Hello my dear friends, so welcome to our YouTube channel IT Source Tech Institute, and in this video today we are going to install the Linux operating system. Which version? आपका CentOS Stream 9 वर्जन। तो आज हम CentOS Stream 9 का इंस्टॉलेशन देखेंगे कि वो कैसे कैसे इंस्टॉलेशन उसका होता है। ठीक है, बेसिकली CentOS जो है आपका टेस्टिंग इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या फिर आप लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके जी। अब इसको इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है कि CentOS Stream 9 को हम इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, तो हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी बेसिक मिनिमम एंड रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स हैं लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, ये आपका मिनिमम क्या है, आपका डुअल कोर प्रोसेसर होना चाहिए इंटेल या AMD का। रिकमेंडेड क्या कहता है, ये आपका क्वाड कोर प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है जी। फिर अगर मैं रैम की बात करता हूँ तो रैम मेरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आपका 4 GB से काम चल जाएगा अगर आप लर्निंग फेज में हो। ठीक है, अगर वैसे आप रिकमेंडेड, मैं डेवलपमेंट या कुछ इस तरीके से बात करता हूँ तो रिकमेंडेड मेरे को 16 GB रैम चाहिए। ठीक है, हार्ड डिस्क की अगर हम बात करते हैं तो 20 से 30 GB के अराउंड अपना काम चल जाता है लर्निंग फेज में। अगर मैं सिंपली इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ अपने प्रैक्टिस के लिए बस, तो मेरे इतने में काम चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं कुछ डेवलपमेंट कर रहा है मेरे को, तो मेरे को क्या है, अराउंड 50 GB का हार्ड डिस्क स्पेस उसमें चाहिए। ठीक है, ये तो होगी अपनी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट। अब होती है कि यानी लिनक्स में इंस्टॉलेशन करूंगा तो उसके कुछ पार्टीशंस क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, तो पार्टीशंस मिनिमम कितने पार्टीशन से आपका वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस इंस्टॉलेशन वीडियो। सो व्हाट आर द मिनिमम पार्टीशन रिक्वायर्ड टू फॉर द बेसिक इंस्टॉलेशन ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका 3 पार्टीशंस आपकी रिक्वायरमेंट होती है। पहला है आपका स्लैश जो कि रूट है। ठीक है, आप साइज 20 से 30 GB ले सकते हो। दूसरा है आपका बूट एंड तीसरा आपका स्वैप। तो स्लैश में बेसिकली आपका पूरा क्या रहता है, फाइल सिस्टम हायरार्की रहता है। ठीक है, यहीं पे आपका OS इंस्टॉलेशन होगा। ठीक है, स्लैश बूट में क्या रहेगा, स्लैश बूट में आपका ये स्टैंडर्ड पार्टीशन रहता है जिसमें कि हमारी बूटेबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स या फिर आपका कर्नल इमेजेस यहाँ पे स्टोर रहती हैं, जिसका साइज आपको रखना है अराउंड 1 GB जो कि रिकमेंडेड है। ठीक है, स्वैप भी एक मेमोरी है। ठीक है, जो बेसिकली आपकी कब यूज होती है, जब आपकी रैम मेमोरी फुल हो जाती है, देन आपके मेमोरी कहाँ से यूज होना स्टार्ट होती है, स्वैप मेमोरी से। तो ये क्रिएट करना इसलिए कंपलसरी होता है क्योंकि आपकी अगर रैम फुल हो गई तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा अगर आपके पास स्वैप मेमोरी नहीं होगी तो। ठीक है, तो ये आपको अप्रॉक्स रैम के ट्वाइस रखना है इसको। ठीक है जी, तो हम इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलेंगे, इन्हीं पार्टीशंस को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मेरे को 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपका वर्चुअलाइजेशन टूल, चाहे तो आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर सकते हो, चाहे आप VMware वर्क स्टेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और दूसरी चीज़ मेरे को चाहिए ISO इमेज। ठीक है, चाहे आप CentOS स्ट्रीम की अगर हम 9 की बात करते हैं तो आपको ये भी लिंक मिल जाएगी। अगर आप 8 करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग 8 भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डाउनलोड कैसे करनी है ISO इमेज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको CentOS.org वाली ये वाली लिंक ओपन करनी है एंड इसको ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है डाउनलोड्स पे। तो यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको 10 की, आप 9 पे क्लिक करोगे तो आपको 9 की ISO इमेज मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरी ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, मैं ओल्डर वर्जन्स की अगर बात करता हूँ तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारे ओल्डर वर्जन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैंने लिंक भी प्रोवाइड करा रखी है पूरे पाथ के साथ में, तो आप 8.5 या फिर कोई अपनी मर्जी से इंस्टॉलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा VMware वर्क स्टेशन है जिसपे हम मशीन क्रिएट करने वाले हैं। ये इसका इंटरफेस है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको या तो VMware चाहिए, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको ISO इमेज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करना है, मेरे को क्रिएट करना है न्यू वर्चुअल मशीन। हम न्यू इंस्टॉलेशन करने जाए तो न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। सो वी कैन क्लिक ऑन दिस टैब, सो make it default, click on next and here you can select the your ISO image। जहाँ भी आपकी डाउनलोड हो रखी है आप यहाँ पे क्लिक करके उसको ब्राउज कर सकते हो। तो यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे आपको नाम देना है, तो मैं इसको सिंपल CentOS नाम दे देता हूँ। यूज़र नेम ये भी CentOS रख देते हैं। पासवर्ड में आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपकी मशीन आप कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, मशीन का डेटा जो भी है तो कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से अपना पाथ भी चेंज कर सकता हूँ, चाहे आप इसको डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो। ठीक है, तो मान लो मैं इसको यहाँ पे फोल्डर में अपने में VM का फोल्डर है तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके चूज़ कर लेता हूँ। फिर मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, हार्ड डिस्क सेलेक्ट करना है। तो मैं अराउंड 30 GB की स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पे, बाकी आपको डिफ़ॉल्ट रखना है। अब यहाँ पे आपका कस्टमाइज हार्डवेयर का ऑप्शन आया जहाँ पे आप रैम और CPU, अभी मेमोरी कितनी ले रहा है 1 GB।
तो हमें 1 GB से काम नहीं चलेगा, तो हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, तो कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे, तो मैं इसको अराउंड 4 GB रैम प्रोवाइड करा लेते हैं। एंड प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो इसके 2 प्रोसेसर ले लेते हैं हम। CPU मीन्स इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे, देन इसको हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो हमने 2 CPU कोर ले लिया है एंड अपना 4 GB रैम के साथ में हम इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। ये अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपका अराउंड 15 to 20 मिनट्स रहता है, ठीक है। पहले आपकी यहाँ से आपका इंस्टॉलेशन मीडिया क्या होगा, रन होगा, और आपको क्या करना है फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है, ठीक है। तो पहले से इंस्टॉलर को हम स्टार्ट होने देते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट होगा, आपको सीधे किस पे ले जाएगा, ये GUI पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको क्या करना है, पार्टीशंस वगैरह क्रिएट करने हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको वहाँ से मैनुअली सेट करना है, ठीक है। तब आप उसके बाद क्या होगा, इसमें आपका प्री इंस्टॉलेशन एंड पोस्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। ये बूटेबल डिवाइस को इसने फेच कर लिया है और यहाँ पे सिस्टम क्या हो चुका है, कॉन्फ़िगरेशन रीड करना स्टार्ट हो चुका है। ये टाइम लेता है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे वीडियो को, ठीक है। तो आपका जल्दी ही कवर हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट चीज़ें क्रिएट होती हैं। सो अभी ये हमारे स्टार्ट हो चुका है, आपको GUI वर्जन, GUI मोड मिल चुका है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। यहाँ जैसे आपसे पूछ रहा है क्या, लैंग्वेज एंड कीबोर्ड, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट क्या करता हूँ, कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे हमने कीबोर्ड वगैरह लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है। इंस्टॉलेशन सोर्स आपको ये डिफ़ॉल्ट रखना है, जो कि हमारा लोकल मीडिया है, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, आप किस पे पार्टीशंस वगैरह क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कहाँ पे अभी, ये हमारा है जो हमने अभी 30 GB डिस्क क्रिएट की थी। तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक पार्टीशंस नहीं क्रिएट नहीं करने, हमें करना है कस्टम पार्टीशंस क्रिएट। तो हम यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे, देन मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखते हुए इसको डन कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे पार्टीशंस क्रिएट करने पे। तो यहाँ पे आपको 30 GB अवेलेबल स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे टोटल स्पेस आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ प्लस पे क्लिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको 3 पार्टीशंस क्रिएट करना है। फर्स्ट वन इज स्लैश एंड इट साइज इज अराउंड 25 GB, या फिर हम 20 GB इसको रख देते हैं फिलहाल के लिए। ये आपको फॉर्मेट रखना है, ठीक है। GIB एड अमाउंट पॉइंट, देन अगेन आपको क्या रखना है, क्या करना है, क्लिक ऑन प्लस, आपको स्लैश बूट क्रिएट करना है। स्लैश बूट मैंने आपको बताया 1 GB का, तो GIB हम इसको स्लैश बूट क्रिएट कर लेते हैं। एंड अराउंड 8 GB हम स्वैप क्रिएट करते हैं। तो स्वैप में आपको स्लैश क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ये मेमोरी है, कोई पार्टीशन नहीं है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसका डिजायर्ड कैपेसिटी 8 GB रख सकते हैं, ठीक है। देन क्लिक ऑन एड अमाउंट पॉइंट। तो मेरे तीनों पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। बाकी का स्पेस हम खाली छोड़ देते हैं अभी। तो इसको मैं करूँगा क्लिक ऑन डन, ठीक है। एक्सेप्ट चेंजेस, यहाँ पे मेरा ये पार्टीशनिंग सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। ये आता है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। तो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में आपको GUI बेस चाहिए, तो आप GUI बेस कर सकते हो। इट विल टेक मोर टाइम टू इंस्टॉल द ऑल द सॉफ्टवेयर एंड पैकेजेस। तो मैं बेसिक फंक्शनलिटी वाला मिनिमम इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा सर्वर जल्दी से अप आ जाए। सो आई कैन क्लिक ऑन डन, ठीक है। हियर यू कैन सेलेक्ट द टाइम जोन, एशिया एंड कोलकाता, एशिया एंड कोलकाता। ये मेरा टाइम जोन सेट हो गया यहाँ पे, ठीक है।
और बाकी चीज़ें मेरे को रूट का पासवर्ड सेट करना है, रूट का मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ, जो भी मेरे को अपने अकॉर्डिंग रखना है। पे हम क्लिक करते हैं डन। ठीक है, यहाँ से मेरा ये क्या हो गया, डन हो गया। अब मैं इसको करता हूँ बिगिन इंस्टॉलेशन। ठीक है, यहाँ से आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब जो भी हमने पार्टीशंस वगैरह अभी यहाँ पे सिलेक्ट किए थे या क्रिएट किए थे, वो ऑटोमेटिक अपना क्रिएट होने लग जाएंगे सर्वर पे। ठीक है, अभी ये अराउंड 10 मिनट्स लेगा। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स। सो हम क्या करते हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम को रिबूट करना है। ठीक है जी। So here we go. So post installation script run हो चुकी है and we can now reboot the system. So let's click on reboot system. It will take few minutes for reboot.
So once the system is coming up, then you will get the login prompt. तो यहाँ पे अगर अपलोड हुआ है अभी, ठीक है, ये आपकी बूटिंग प्रोसेस चल रही है, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बूट प्रोसेस कवर किया था, ठीक है. सो आफ्टर दैट यू विल गेट दी लॉगिन प्रॉम्प्ट. सो यू कैन लॉग इन विद योर यूजर नेम एंड पासवर्ड. Okay, we got it. We have the login prompt, so we can now log in to the root and with your password. So here you can log in. Then you can now check the date command. So here is the date and time. Uptime command. Here we have the uptime command. df space -h. So here we have the partitions that we have created, the /boot. And we also have to check the RAM and swap free space -g. So upper one is the total 3 and the swap is 7. So it is showing. So we can also check through the free space -m, or you can check it through the KB. So it is approx around 4 GB RAM and 8 GB swap. Okay, so दिस इज़ द इंस्टॉलेशन ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ आवर CentOS Stream 9. तो इस तरीके से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, ठीक है जी. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना नहीं भूलना है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड हिट द बेल आइकन. ओके, थैंक यू गाइज.